वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा सिंध के इलाके कंबर शहदाद कोट आमद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने जारी रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया और मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने सक्खर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी फ़िज़ाई दौरा किया। दौरे बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर मच आयशा ज़ाहरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुक्काम और मज़दूरों से मुलाकात हुई। NHA और मज़दूरों ने लगन से शाहराहों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम किया। पब्लिक वर्क्स की बहाली के लिए लगन से काम करने वाले कौम के हीरोज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ कहते हैं सैलाब से मुल्क में बहुत तबाही हुई है। ये सियासत का नहीं, आवाम की खिदमत का वक्त है। सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक हर मुतासरा शख्स तक पहुँचेंगे। पीने के साफ़ पानी का मुनासिब इंतज़ाम करके देंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर सिंध नासिर शाह का सईदाबाद UC8 सक्खर में टेंट सिटी का दौरा। मकीनों से मुलाकात की। कहते हैं मुतासरीन सैलाब को खैमे, राशन और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए दिन रात काम जारी है। वक्ती तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया कैंप्स में मुहैया की जा रही हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन कहती हैं पाकिस्तान की तारीख में सैलाब से कभी इतनी तबाही नहीं हुई। जहां तक नज़र देख सकती है पाकिस्तान में पानी ही पानी है। रेस्क्यू इदारों ने सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। ये पहला अमरीकी वफ़द है जिसने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब से 33 मिलियन पाकिस्तानी मुतासिर हुए। इस मुश्किल वक्त में अमरीका पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। 24 घंटों में मज़ीद 24 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1314 तक जा पहुँची है, जबकि NTMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 12,703 अफराद ज़ख्मी हुए। 7,50,405 मवेशी हलाक हो चुके। 11,24,835 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली की बहाली का काम तेज़ी से जारी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की दादू खुजदार ट्रांसमिशन लाइन बहाल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन की बहाली से बलूचिस्तान के बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई बहाल हुई। सिब्बी से कोयटा ट्रांसमिशन लाइन के 10 टावर पर बहाली का काम 10 सितंबर तक मुकम्मल हो जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म बिजली सप्लाई की बहाली के काम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का एक और स्पेल शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, खुशाब, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की तवक्को है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के बायस दुनिया में तेज़ी से तरक्की हो रही है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत और न्यूक्लियर पावर के पुरअमन इस्तेमाल को फ़रोग़ देता है। NSG गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल पैरा हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा हिना रब्बानी घर का तकरीब से खिताब बोली पाकिस्तान की तवानाई की पैदावार को 2050 तक 50,000 मेगावाट तक पहुँचाने का हदफ है।
سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں قوم کو نظر آ رہا ہے فتنہ کون ہے، آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور عمران خان جلسوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہمارے ہر سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ ہم اپنے اداروں کو اس شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے۔ اس شخص نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت کہتے ہیں پاکستان کا ہر جرنیل محب وطن ہے، سپاہی سے لے کر جرنیل تک کسی کو محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ قوم کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ اپنے جلسوں میں پاک فوج اور اس کے جرنیلز کو سیاست کے لیے انوالو کرے۔ ہماری پوری فوج مضبوط ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی لائیو تقریر پر پابندی کے پیمرا آرڈرز کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس اطہر منولہ نے کیس کی سماعت کی۔ پیمرا کے وکیل کا عدالت سے ہونے پر درخواست نمٹا دی گئی ہے۔ آپ پبلک میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آرمی چیف محب وطن ہے یا نہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیوں آئینی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر منولہ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ وکیل شعیب شاہین اور احمد پنسوتا عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے خلاف اینٹی کرپشن انکوائری کی درخواست ثبوت نہ ملنے پر نمٹا دی۔ تفتیشی آفیسر نے جواب عدالت میں جمع کروا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید بولے ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور مسائل ہیں جن کا واحد حل الیکشن ہیں۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کو صلح کر لینی چاہیے۔ شہباز شریف کی حکومت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جتنے وزیر اور مشیر رکھے گئے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں۔